आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 10.1 क्लास 10th का। ठीक है, चलो पढ़ना है। व्रत, व्रत, सर्किल। ठीक है, बेसिक इसका हो चुका है ना, तब समझना बढ़िया से। ये एक क्या हो गया, व्रत हो गया। ठीक है, आवाज नहीं, यहाँ देखो सभी कोई देख लो अभी थोड़ा सा। अभी ये 9th 12th ये छोटे वाले बच्चे सब कोई देख लो, व्रत की थोड़ी सी और जानकारी जो भी है। ठीक है, आदर्श लोग सब कोई, फिर ये बेसिक देखने के बाद अपना लगाना शुरू कर देना तुम लोग। ठीक है, चलो व्रत, ये व्रत हो गया, हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, एक मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। यहाँ से हमने एक बिंदु ये ले लिया, यहाँ परिधि में ले लिए, और यहाँ से हमने परिधि को क्या किया, मिला दिया, मिला दिए। ठीक, चलो तो यहाँ देखो ये जो बनी ये क्या कहलाई, त्रिज्या कहलाई। पहली चीज जानो, पहली चीज इसको बोलते हैं वृत्त की केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र। दूसरा इसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से रेडियस बोलते हैं, इसको सेंटर सी से बोलते हैं। इसको परिधि, परिधि या परिमिति भी बोलते हैं, परिमिति। ठीक है, चलो पहली चीज हमें ये समझना है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या नंबर 1 तुम्हारा ये 10.1 का ही सब कुछ, जब ये वाला बेस जान लोगे 10.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पहली बात है त्रिज्या। त्रिज्या, रेडियस किसे कहते हैं, रेडियस त्रिज्या। चलो किसे कहते हैं, देखो अभी हमने यहाँ पे एक बिंदु लिया, दूसरा बिंदु यहाँ परिधि में ले लिया। तो परिभाषा जो बनेगी वो क्या बनेगी कि परिधि की एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी, परिधि की, परिधि, चलिए परिधि की, परिधि के एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। समझ में आया कि वृत्त की परिधि, ये जो ये परिधि होती है, परिधि में एक हमने एक निश्चित बिंदु ले लिए और ये केंद्र हो गया। वृत्त की परिधि के किसी भी एक बिंदु से केंद्र तक की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी जो है केंद्र तक की, ये दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया, बताओ आया। दूसरे नंबर में चलते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, और व्यास को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। अब वृत्त का व्यास किसे कहेंगे, इसी से परिभाषा हम बनाते हैं कि वृत्त की परिधि से एक निश्चित बिंदु जो केंद्र से होते हुए एक दूसरे बिंदु से जाकर मिल जाए, मिला दिए। वृत्त की परिधि से एक बिंदु जो केंद्र से होते हुए दूसरे बिंदु से जाकर मिले, उसे ही वृत्त का क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका नाम मान लो हमने ए भी दे दिया, इसका नाम ओ दे दिया। तो वृत्त का व्यास क्या बनेगा कि वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से, परिधि से वृत्त के केंद्र से होकर दूसरे बिंदु से मिलने वाले रेखाखंड को ही वृत्त का व्यास
कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कोई को दिक्कत बताओ। अब पूछ लेगा मान लो कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, तो एक ये जो वृत्त बना है ये कई बिंदुओं का ऐसे ऐसे क्या बना हुआ है, कई बिंदुओं का समूह है। अनेक यानी कि अनंत बिंदुओं का समूह है ये। समझ में आया? तो क्या बोला है कि एक वृत्त में कितने बिंदु हो सकती हैं, तो एक वृत्त में अनंत, अनंत इसी को अनेक भी बोल सकते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। यहाँ कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत दिख रहा है? चलो, एक ऑब्जेक्टिव सा प्रश्न आ जाता है तुम्हारे में। क्या आ जाता है कि वृत्त के, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? बताओ कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? तो समझो बेटा कि जब एक वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाई? वृत्त की त्रिज्या। तो एक वृत्त में अनंत बिंदुएं हैं, है ना, तो अनंत त्रिज्याएं भी होंगी ना। तो क्या लिखोगे कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ तक आया समझ में? बताओ आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हम वृत्त का टॉपिक है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा अभी हम तुमको पढ़ा दिए थे बेस इसका सब। अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त में पढ़ते हैं क्या होती है। ठीक है, यहाँ समझना चित्र से कि हमने एक वृत्त बना दिए, ये वृत्त हो गया। अब इसमें देखो अप्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है कि ना तो ये कहीं पे काटे और ना ही स्पर्श करे। हमने यहाँ पे PQ एक रेखा डाल दी, तो ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। ना तो वृत्त को कहीं पर टच करे और ना ही वृत्त को कहीं पर काटे, है ना। प्रतिच्छेदी का मतलब है कि भेदते हुए, छेदते हुए निकल जाए, प्रतिच्छेदी। लेकिन ये कौन सा आ जुड़ा हुआ? अप्रतिच्छेदी, यानी कि कहीं पर भी काटे नहीं और ना ही स्पर्श करे, तो वो क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। दूसरा चलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक वर्ड ही ऐसा है, हिंदी वाले सब समझेंगे बढ़िया से। छेदक रेखा यानी छेदक वर्ड यानी कि छेदना। ये पहला चित्र हो गया। दूसरा देखते हैं, यानी एक ये हम क्या बना दिए? वृत्त बना दिए। अब मान लो यहाँ से एक रेखा क्या कर दी? काट दिए, छेदते हुए निकल गई, भेदते हुए, है ना। ये इसका नाम हमने दे दिया PQ, और यहाँ AB बिंदु पर क्या किया? ये काट दिया। तो ये क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। जब किसी भी वृत्त में कोई रेखा भेदते हुए या दो बिंदुओं को काटते हुए निकल जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। क्या होता है? छूना। स्पर्श एक शब्द सुने हो, चरण स्पर्श, यानी कि पैर छू के बोलते हैं, हमारे संस्कार शो करते हैं ये सब शब्द, है ना। बोलते हैं स्पर्श, चरण स्पर्श। हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श यानी क्या होता है? छूना। क्या होता है? छूना। तो अब हम जब वृत्त में पढ़ रहे हैं तो यानी कि एक हमने वृत्त बनाया और स्पर्श रेखा का मतलब है कि कोई एक रेखा जो है किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को क्या करे?
स्पर्श करती हुई जाए, किसी एक बिंदु को क्या करें, स्पर्श करती हुई जाए। तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये स्पर्श करती हुई चली गई, तो ये वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। अब एक वृत्त में पूछ लेगा, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक देखो, एक बिंदु को छूते हुए निकला है, और एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत। तो एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गई, तो यानी एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदुओं को छूती हुए निकलेगी। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, समझ। चलो, प्रमेय 10.1 अब क्या बोलती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। काम करो, एक वृत्त बना लिए, एक ये वृत्त बन गया, ठीक, एक वृत्त हो गया। अब इसमें क्या बोला है, किसी बिंदु पर, मान लो हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, तुम कर रहे हो बात, बता रहे, रुक लो। ये हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक है। बोला है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा निकाल दे, ये निकाल दिए हम स्पर्श रेखा, नाम दे दिए PQ, ठीक है। स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली, इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी कि यहाँ केंद्र है, तो यहां से ये जाके कहा मिल जाएगी, केंद्र। अभी त्रिज्या की परिभाषा बताए ना कि वृत्त के परिधि से, किसी एक वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को ही क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसका नाम हमने O दे दिया, इसका नाम हमने A दे दिया, ठीक। तो यही बोला, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होने का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। पढ़ा चुके हैं कई बार, है ना। तो बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ये हो गई, बिंदु स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु ये हो गया, जिस बिंदु को छुएगी वो क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ से ये त्रिज्या गई, जाके केंद्र से मिल गई, और यहाँ पर क्या होगी, लंब होगी। लंब होने का मतलब है कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। समझ में आया। चलो अब बढ़ते हैं 10.1 का पहला प्रश्न जो बोला है, बाकी तुम लोग लगाओ। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी बेस में पूरा पढ़ाए हैं कि एक वृत्त में एक जो वृत्त बनेगा वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना। तो यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया। तो बोला है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम स्पर्श रेखा में पढ़े हैं कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा टच करती हुई जाती है, एक बिंदु से, ठीक। तो इसमें अनंत बिंदुएं हैं, इसलिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आया, लिख लो। देखते हैं दूसरे प्रश्न का हल नंबर 1। हल जो है पहले नंबर का देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बोला है समझना। किसी वृत्त की बात किया है तो एक वृत्त बना लेते हैं, बना लिए कि स्पर्श रेखा तो इसकी स्पर्श रेखा एक निकाल देते हैं, बना दिए, ठीक है। फिर
उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की? एक बिंदु पर। अभी बेसिक में भी पढ़ा दिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बिंदु पर। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, एक वृत्त बना लिए, ये बना लिए एक वृत्त। ठीक है, यहाँ ये वृत्त हो गया। अब देखो एक बिंदु पर स्पर्श की तो स्पर्श रेखा हुई। अभी हम बेसिक में क्या पढ़ाए हैं कि एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। अगर दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है तो देखते हैं क्या होता है। मान लो एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, यहां से हमने एक रेखा गुजार दी तो दो बिंदुओं को ये रेखा PQ जो रेखा है, ये रेखा दो बिंदुओं पर ए और बी बिंदु पर काट दी तो इसे वृत्त का क्या कहते हैं? छेदक रेखा। अभी बेसिक में सब पढ़ा दिए हैं, छेदक रेखा। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। समझ में आया? चलो तीसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बेटा समझना, बढ़िया प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। ये वृत्त हो गया, बोला है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं। समानांतर का मतलब समान अंतर होना चाहिए। तो मान लो कि हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ नीचे से डाल दी, एक स्पर्श रेखा हमने PQ डाल दी, दूसरी हमने डाल दी RS। देखो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो केवल दो होंगी। कितनी होगी? दो। क्यों होगी दो? क्योंकि ये समान, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। अब मान लो तुम्हारा प्रश्न होगा कि सर यहाँ से खींच दे, यहाँ से खींच दे। यहाँ से जैसे ही खींचेंगे तो देखो यहाँ से मान लो हम साइड में बना के बताते हैं। यहाँ हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और दूसरी यहाँ से हमने ये खींच दी। तो क्या ये स्पर्श रेखाएं हैं? ये तो आपस में काट दी। और समांतर स्पर्श रेखाएं तो है ही, लेकिन समांतर नहीं होगी। समांतर का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी जैसे पढ़ा चुके पिछली क्लास में, कई सारी चीजें इससे जुड़े हुए पढ़ा चुके हैं। मतलब समांतर का मतलब जो कहीं पर भी मिले ना, एक दूसरे को काटे ना। यहाँ तो काट रही है, काट दी ना, इसलिए एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? दो। कितनी होगी? दो। पहले का आंसर क्या आया? एक। दूसरे का क्या आया? छेदक रेखा, छेदक रेखा। चलो अगला देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, चलो वृत्त बना लेते हैं। चौथा नंबर, ये वृत्त बन गया। यहाँ क्या बोला है? वृत्त होगा तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। ये उसकी स्पर्श रेखा PQ हो गई। ठीक है, रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु उभयनिष्ठ है, को क्या कहते हैं? तो ये स्पर्श रेखा का ये क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु। और इसका भी क्या है? ये उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त में भी ये उभयनिष्ठ बिंदु है और स्पर्श रेखा का भी बिंदु है। तो जब दोनों में है, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन। LCM CF में जो पढ़े थे, कॉमन। तो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो वृत्त में भी ये बिंदु है और स्पर्श रेखा का भी बिंदु कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्योंकि वृत्त में भी टच हो रहा, छू रहा है और स्पर्श रेखा को भी छू रहा है। तो ये दूसरे प्रश्न के आंसर होंगे चित्र सहित। समझ में आ गए? कोई दिक्कत किसी को? क्लास 10 प्रश्नावली 10.1 का दूसरा भाग है ना। ये तीसरा प्रश्न दिया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की हमें लंबाई निकालना है। ठीक है, क्या बोला है प्रश्न समझो कि एक वृत्त बनाना है, एक वृत्त बना दिए, एक वृत्त बना दिए। ठीक, इसमें बोला है कि PQ एक स्पर्श रेखा हमें बनाना है। चलो यहां से एक हमने स्पर्श रेखा बना दी, यहाँ हमने यहाँ पर केंद्र O दे दिए। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q, इसको हमने बिंदु Q नाम दे दिया। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, पहले तो यहाँ P रेखा स्पर्श, यानी यहाँ से यहाँ इसको स्पर्श किए, नाम दे दिए हम P। ठीक है, फिर यहाँ बोला है कि PQ केंद्र से O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको इस प्रकार मिलाना है, इसको कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या जो है ये त्रिज्या कहलाएगी ना इसकी, तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला है कि PQ की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो अभी जो 10.1 प्रमेय पढ़े हैं, हम क्या पढ़े हैं कि वृत्त के एक स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर एक लंब जो लंब डाला जाता है ना। जब लंब डाला गया तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जब त्रिभुज 90 डिग्री का बने तो वहां पर तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, चलो दिया है, लिख लो। दिया है, क्या दिया है कि OP बराबर 5 सेंटीमीटर और POQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी, सामने की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी, और वही क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कि OQ जो है वो क्या हो गई यहाँ पर? कर्ण। लंब क्या होगी बताओ? कोण से सटी हुई भुजा क्या कहलाती है? आधार। क्या कहलाती है? आधार। तो लंब जो होगा वो लंब, ये वाली भुजा बन गई बची, तो OP क्या हो जाएगी? लंब प्लस PQ क्या हो गई? आधार। ये बन गया। ठीक, अब हम क्या रख देते हैं? इनके मान। OQ का मान कितना है? 12 का वर्ग बराबर OP कितना है? 5 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग हमें क्या करना है? ज्ञात करना। चलो, तो ये हो गया 144, ये हो गया 25 बराबर प्लस PQ का वर्ग। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। तो 144 और ये 25 इधर आके माइनस हो गया, -25 बराबर PQ का वर्ग। ये कितना बचा? 119 बराबर PQ का वर्ग। ठीक, अब हमें केवल PQ बस का मान निकालने के लिए बोला है। यहाँ तो वर्ग है, जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो PQ बराबर क्या हो गया? √119, और 119 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट।